अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं साजदान किचन में बना रही हूँ फ्राई विंग्स। उसके लिए मैंने 1 किलो विंग्स ली थी और मैंने इसमें नमक, 1 चम्मच नमक और आधा कप सिरका और 2-3 गिलास पानी डाल के मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो अब ये 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसका पानी ड्रेन करूँगी और इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से मसाले इसमें लगने हैं। इसके लिए जो जो मसाले मुझे चाहिए, आधा कप मैंने ये कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 अंडा लिया है और ये मसाले ड्राई मसाले हैं। 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच काली मिर्च है, आधी चम्मच मस्टर्ड पाउडर है और ये जायफल जावित्री का पाउडर है। इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। और ये 2 लीमू है, इसका रस डालूँगी और ये सोया सॉस है 2 चम्मच इसमें ये डालूँगी। ले आए, शुरू करते हैं। पहले ये ड्राई मसाले डालूँगी, बाद ये 2 चम्मच सोया सॉस, ये भी फ्लेवर के लिए होता है, वरना तो ऐसे ही आप कॉर्नफ्लोर अंडा लगा के फ्राई कर लें तो इसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा आ जाता है। अब मैं इसमें ये अंडा डालूँगी, अब कॉर्नफ्लोर डालूँगी, अब इसमें लीमू निचोड़ लेंगे। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी। जी, ये देखें मसाला मैंने सब लगा दिया है। अब मैं इसको 2-3 घंटे के लिए रखूँगी। अगर ये ओवरनाइट आप रख देंगे तो अगले दिन आप इनको फ्राई करेंगे तो और ज़्यादा इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये सारे मसाले चिकन में जा चुके होते हैं और सारे मसाले यकजान हो चुके होते हैं। मैं इनको तकरीबन 3-4 घंटे के लिए रखूँगी और फिर इसके बाद मैं आपको फ्राई करने का तरीका बताऊँगी। विंग्स को मसाला लगे हुए 5-6 घंटे हो गए हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए ये मैंने मैदा लिया है 1 कप, ठीक है। और इसमें ये थोड़े से मसाले जाएंगे, आधी चम्मच नमक, आधे चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच दड़ा मिर्च। अब इन चीज़ों को मिक्स करूँगी। ठीक है, इसमें ऐसे कोई मसाले नहीं जाते, इसमें भी वैसे सिर्फ ज़रा सा नमक जाता है, लेकिन हम एशियन लोग हैं ना, हम जब तक स्पाइस ना हो तो हमें मज़ा नहीं आता। हम सी करते रहेंगे, लेकिन हम कहते हैं मसाले होने चाहिए। मेरे पास एक पोटैटो चिप्स का पैकेट पड़ा हुआ था, तो ये मैं फ्राई करूँगी, क्रम्स बना के इसमें मैदे में डालूँगी। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था और ये प्री हीट हो गया, तो अब मैं इसको फ्राई करते हैं। ये देखें मैजिक। ये देखें कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत मज़े के होते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा इसका चूरा करके, अभी बहुत गर्म है, ठंडे हो जाए ना फिर। इसके क्रम्स बना लिए हैं। अब मैं ये उनको मैदे में डालूँगी। अब इसको मिक्स करूँगी इसमें मैदे में और फिर फ्राई करना शुरू करते हैं। चलिए जी, शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म हो चुका है, ऐसे दबा दबा के इसका इतनी ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी, बस हल्की हल्की। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस हल्का सा गर्म हो और इसमें विंग्स डालते जाएं। अब इनको दरमियानी आंच पे पकाना है, फ्राई करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना, बस ये भी आराम से पकती रहें। अब जितनी उसमें गुंजाइश थी उतनी मैंने डाल दी हैं, बाकी ये निकाल के तो फिर दूसरे डालूँगी। गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसको निकालते जाऊँगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आधा फ्राई करके इनको निकाल लें और बाद में जब आपने खाना खाना है या वैसे खाने हैं तो आप फिर दोबारा फिर इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करें, वो फिर और खस्ता बनती हैं। अब ये मैंने टिशू लिया है, इस प्लेट के ऊपर रखा है और इस पर निकालती जाऊँगी कि फालतू जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। आप कह रहे होंगे ऑयल इतना थोड़ा डाला है, ऑयल महंगा ही इतना है, क्योंकि एक दफ़ा फ्राई होती है चीज़ें, उसके बाद तो कम ही यूज़ होती हैं, तो इसलिए मैंने इतना ही ऑयल डाला है कि जितना फ्राई हो जाए विंग्स।
ये भी निकाल लूँगी। ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गया। अभी इसमें कितना अच्छा कलर आया है। बाकी भी फ्राई कर लूँगी। आप सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक और शेयर भी किया करें कि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। ये देखें विंग्स तैयार हो गई हैं। बहुत अच्छी बनी है, बहुत खस्ता बनी है। ये देखें कैसे बोटी आराम से टूट रही है। बिल्कुल प्रोफेशनल टेस्ट आ रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपने सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।